दुर्लभ गुरु का दर्श है, दुर्लभ गुरु का साथ, दुर्लभ उठना गुरु नजर, दुर्लभ सिर पर हाथ, दुर्लभ गुरु संकेत हैं, दुर्लभ तत्पालन, दुर्लभ से दुर्लभ रहा है समाधि धारण। अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, समस्त मुनि संघ की, बस में पिता और पुत्र दोनों जा रहे थे, बैठे थे आपस में बातें कर रहे थे। बातें करते 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 पिता की झपकी कब लग गई पता नहीं चला। थोड़ी देर बाद हाथ डाला जेब में तो देखा कि जेब में से पर्स नहीं है। पर्स बस में ही गिर गया। बस के कंडक्टर को पर्स मिला तो कंडक्टर ने खोल करके पर्स को देख लिया। देखा 25-50 रुपए पड़े थे और उनके इष्ट देवता का पर्स के अंदर एक फोटो लगा हुआ था, भगवान का फोटो पर्स के अंदर, और मुश्किल से 25-50 रुपए। पर्स दिखने में बहुत सुंदर दिख रहा था। उठाते वक्त भी लगा कि थोड़ा कुछ ज्यादा माल हाथ में आया होगा, लेकिन 25-50 रुपए ही निकले। तो जैसे ही पैसे कम निकले वैसे ही कंडक्टर के मन के अंदर ईमानदारी पैदा हो गई। ईमानदारी पैदा हुई तो उसने कहा कि 50 रुपए के पीछे क्या अपना ईमान खराब करना, जिसका है उसको वापस कर देते हैं। तो फिर उसने उठाया पर्स और ऐसा बस में हाथ दिखा करके पूछता, ये पर्स किसका है भाई? जैसा कि आप लोग सामान्य से करते हैं, पर्स किसका है? तो उसमें पिता का हाथ गया, उसने देखा कि हाँ पर्स तो मेरा चला गया। पर्स उसने खड़े होकर के बोला, भाई साहब पर्स हमारा है, हमारा गिर गया है। तो कंडक्टर जैसे आप करते हैं ऐसा वो भी पूछताछ तो करता ही है। बोले इस पर्स के अंदर क्या है? बोला 50 या 100 रुपए होंगे, साथ में मेरे भगवान का फोटो उस पर्स के अंदर रखा है। 50 रुपए से या 100 रुपए से मतलब नहीं है, लेकिन भगवान का फोटो मिल जाता है। तो कंडक्टर पूछता है बहुत अच्छे से कि पर्स के अंदर लोग अपनी पत्नी का फोटो रखते हैं, तुमने भगवान का फोटो लगा के रखा है। मैक्सिमम लोग हैं दुनिया में, आप देखिएगा कि शादी के समय उसकी वाइफ का के साथ का एक जो फोटो होगा वो लोगों के पर्स में ऊपर एक ठूसा रहता है ऐसा, और बड़ा स्टाइल से पर्स खोलते हैं। ऐसा खोलते हैं कि पत्नी का फोटो जो है, नई शादी वाले जोड़े तो यही करते हैं कि पर्स इतना स्टाइल से खोलते हैं कि दूर से पैसा देते वक्त दिख जाता कि ये मेरी वाइफ की फोटो। अच्छा ये आपकी वाइफ का फोटो है? हाँ अभी अभी शादी। फिर ऐसा बोलते हाँ जैसे अभी मार्केट से टेडी बियर खरीद के लाए हैं, ऐसी बात करते हैं। लेकिन दिखाने का अपना तरीका रहता है जबरदस्त। तो अब वो कंडक्टर ने पूछा कि भाई साहब पूछना चाहते हैं कि पर्स में भगवान का फोटो लगाने का क्या मतलब है? वो बोलता है, व्यक्ति बोलता है, पुत्र उसके बगल में बैठा था, कंडक्टर से पर्स ले लिया, आराध्य का फोटो देखा, प्रणाम किया। मतलब बचपन में जब मैं छोटा था तो मैं अपने आप को कुछ ना समझ करके अपने माता पिता को भगवान समझता था। जब मेरे मन के अंदर बचपन में ये धारणा थी कि मेरे माता पिता से ज्यादा समझदार कोई नहीं है, इनसे ज्यादा दयालु कोई नहीं है, कृपालु कोई नहीं है, उस वक्त
मैंने अपने माता पिता का फोटो इस पर्स में फंसा लिया बचपन में। जैसे ही जवानी आई, बालों में थोड़ा सा घुमावपन आने लगा, थोड़े मूंछ आने लगे, और जब मैं पर्स खोलता और माता पिता का पुराना फोटो लोगों को दिखाई देता, तो लोग मेरे कपड़े के सामने जब पापा जी का कपड़ा देखता तो ऐसा लगता कि कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है पापा जी का। आजकल आपके घरों में भी होगा, बच्चे लिवाइस 6 इंटरनेशनल का 5,000-10,000 रुपए का जीन्स पहनते हैं, और पिता 200 रुपए की जब शर्ट पहन करके दुकान में बैठे मिलते हैं, तो कई लोगों को आइडेंटिफिकेशन करने के लिए दिक्कत होती है बच्चों को कि कैसे बताएं कि ये हमारे पापा हैं। मम्मी है, घर का काम करती रहती है माँ, और काम करते करते उसकी आदत रहती है 2 साड़ियों में पूरी घर का काम निपटा देती है। महीनों तक 2 साड़ी में ही काम चल जाता है। एक दिन नीली पहन ली, एक दिन लाल पहन ली। जब कोई बाहर का व्यक्ति आया तो 5 मिनट के लिए कमरे के अंदर गई और एक नई सी साड़ी लपेट करके फिर सामने खड़ी हो जाती है, क्योंकि वो कर्तव्य की देवी हुआ करती है। वो कर्तव्य की ऐसी देवी होती है जिसको अपनी देह का भान नहीं रहता। सामाजिक मर्यादाएं पति की और पुत्र की बनी रहे, इसलिए वो साड़ी दूसरी लपेट करके आती है, नहीं तो वो अपने जिस सामान्य सौंदर्य है उसमें वो अप्रतिम मूर्ति इतनी पवित्र लगती है। जब उसके साड़ी में किसी के थोड़ी से भात चिपका हो, थोड़ी सी दाल चिपकी हो, जब बच्चा चुपचाप मम्मी के पल्लू से अपना मुंह पोंछ करके निकल जाता है, उस माँ का सुख ही अलग होता है। तो जब बचपन में था मैं, तो बचपन में माता पिता को भगवान समझता था, वो व्यक्ति कहता है। तो मैंने अपने पर्स में माता पिता का फोटो लगा लिया। जब बड़ा हुआ, जवानी आई, जब मूछें आने लगी, जब पंख निकल गए, पंख कहाँ से निकलते हैं आप जानते हैं, जब पंख निकल गए तब मुझे लगा कि मुझसे ज़्यादा सौंदर्यवान कोई भी सृष्टि पर नहीं है, सबसे ज़्यादा सुंदर मैं ही दिखता हूँ। और आज भी अपने आप को आप फील करिएगा, जितनी बार आप आईने में अपना चेहरा देखते हैं, बस गौर से मत देखिएगा। आईने की एक बहुत अच्छी खासियत है, बिल्कुल साफ साफ बोलता है। इसलिए कुछ लोग एक गीले पानी का हल्का सा कपड़ा फेर देते हैं आईने के ऊपर कि तू इतना साफ भी मत बोल कि मेरे चेहरे का हर दाग दिखाई दे। आदमी को पसंद नहीं है बंधुओं ये बात कि मैं कैसा हो गया हूं, अपने आप को स्वीकार नहीं करता। इस छोटी से ह्यूमन साइकोलॉजी को एंड्रॉयड बनाने वाली कंपनियां कितने बेहतरीन तरीके से समझती हैं कि जब आप मोबाइल के व्हाट्सएप पे बात कर रहे होते हैं तो उसमें एक ब्यूटी ऐप होता है। वो ब्यूटी ऐप ने क्या किया कि आपने मोबाइल में व्हाट्सएप पे बात भी कर रहे हैं, साथ में आपने ब्यूटी ऐप से अपने चेहरे को थोड़ा सा कंट्रोल कर लिया। कंट्रोल करने में कभी आप अपना परसेंटेज देखिएगा, किसी का 12%, किसी का 15%, किसी का 18% में उसका फेस खुद को सेटिस्फाइड करता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि 90% तक ब्यूटी ऐप में चले जाते हैं लेकिन फेस का सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता, लेकिन उसके बाद भी वो सेटिस्फैक्शन चाहते हैं कि इस ब्यूटी ऐप के माध्यम से हम 90% तक जाकर के अपना बेहतरीन पिक खींचें। चाहता कुछ और है व्यक्ति, मिलता कुछ और है। तो वो लड़का कहता है, वो आदमी कहता है कि जब मैं जवान हुआ, जब मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा सौंदर्यशाली समझने लगा, अपने आप को मजबूत समझने लगा, तो मैंने अपने इस पर्स से अपने माता पिता का फोटो निकाल करके अलग कर दिया और इसमें मैंने अपना फोटो लगा लिया। 17 साल की उम्र से लेकर के 24 साल की उम्र तक के लड़के यही करते हैं। उनको लाइफ में अपने स्वसम्मोहित जीवन जीते हैं। वो अपना बात पसंद आती है, अपना गाल पसंद आता है, अपने बाल पसंद आते हैं, अपने जूते पसंद आते हैं, अपनी गाड़ी पसंद आती है, बात करने का अंदाज पसंद आता है। गाली भी ऐसे देते हैं जैसे कोई मंत्र पढ़ता है, और उनकी गाली में भी कई बार तालियां बजने लगती हैं कि यार क्या गजब की गाली देते हो तुम। ऐसा कहते भी हैं उन लोग, मतलब कॉन्फिडेंस इतना ऊपर रहता है कि वो कहते हैं कि अरे हमारी गाली में भी ताली पड़ती है, तुम क्या बात कर रहे हो। ऐसा एक उम्र होती है टीनेजर्स लाइफ, 13 to 19 और मैक्सिमम इनमें 17 to 24। ये इस उम्र के जो लोग होते हैं, ये लोग अपनी ही पर्स में अपना ही फोटो फंसा करके रखना पसंद करते हैं। कई बार चला करके ब्लैक एंड व्हाइट, कई बार चला करके रंगीन। वृद्ध कहता है, वो व्यक्ति कंडक्टर से संवाद चल रहा है कि जब मैं स्वसम्मोहित जीवन जीने लगा अपनी जवानी का,
तो मैंने इसमें से अपने माता पिता का फोटो निकाल करके एक दिन पुराने एल्बम में छोड़ दिया और इसमें अपना नया फोटो फंसा लिया। 24, 25, 26 साल की उम्र जब निकल गई और जब पिता ने मेरी शादी कर ली, तब मुझे ऐसा लगा कि इस पर्स को मेरी जरूरत नहीं है, मेरी पत्नी की जरूरत है। तो फिर मैंने उसमें से अपना फोटो निकाल करके अपनी पत्नी का फोटो लगा लिया। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो मेरी बात सुन रहे हैं और इस बात को अंदर ही अंदर फील कर रहे हैं कि वास्तव में मेरे पर्स में मेरी वाइफ का फोटो लगा हुआ है? कभी आप फील करिएगा इस बात को। अगर जो बिजनेस क्लास के लोग हैं वो तो पर्स रखते ही नहीं है, उनके पास तो फुर्सत ही नहीं, क्योंकि वो बोरों में गड्डियां रखते हैं उनके पास छोटे से पर्स में पैसा रखने के लिए जगह ही नहीं रहती। बोले इतने से में कितना माल आएगा? तो उन लोग के पास झोले होते हैं, और झोला नहीं होता है तो फिर मुसंद होती है। मुसंद समझते हैं? मुसंद होती है गोल तकिया, गद्दी में लगी रहती है। उनके यहाँ के जो नोट होते हैं वो गोल तकिए की खोल में ऐसा खोली निकाल लेते हैं, तकिया गद्दी में छोड़ देते हैं, उसी में गड्डियां ठूसते हैं, उठा करके बैंक ले जा करके और पटक करके चले आते हैं। तो बिजनेस क्लास के लोग जो हैं वो तो मैक्सिमम लोग पर्स रखते ही नहीं, भूल से भी नहीं रखते। सामान्य से भी रखेंगे तो किसी बिल के नीचे 2000 का नोट चिपका होगा या 500 का नोट चिपका होगा, लेकिन पर्स रखना बिजनेस क्लास को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। सर्विस क्लास के लोग होते हैं पर्स रखते हैं, मेंटेन करते हैं अपने आप को, बैल साफ सुथरे। तो फिर क्या हुआ? तो वो व्यक्ति कहता है कि मैंने सबसे पहले अपने माता पिता का फोटो हटाया, उम्र के पड़ाव को निकलने के बाद अपना फोटो हटाया। 26 साल की उम्र में जब मेरी शादी हो गई तो मैंने अपनी पत्नी का फोटो लगा लिया। पत्नी का फोटो लगा करके मैं अपने आप को बहुत अच्छा और ग्रेसफुल महसूस करता था कि इतनी सुंदर पत्नी जो है वो मेरे जीवन का अंग है। लोग मेरे पर्स में फोटो देखते थे पत्नी का और खुश हो जाते थे, मुझे भी बहुत अच्छा लगता था। फिर क्या हुआ? जिंदगी के कुछ बसंत और बीते। 32-33 साल की उम्र में जब पहली संतान हुई, और पहली संतान के बाद मैंने देखा कि संतान की मुस्कुराहट से खूबसूरत दुनिया में कोई चीज नहीं होती है, तो मैंने धीरे से पत्नी का फोटो हटा करके अपने बच्चे का फोटो लगा लिया। फिर बच्चे के फोटो में मुग्ध रहा, उसके 4, 5, 7 पिक्स हमने अपने फोटो में लगा लिए। आजकल तो बहुत अच्छा ट्रेडिशन चला है अलग तरीके का। छोटा सा बच्चा पहले दिन का पैदा होता है तो उसके बच्चे का फुटप्रिंट जो है वो प्रिंट करा करके लोग यहाँ पर टैटू बनवा लेते हैं, इस बात को याद दिलाने के लिए कि जब तू बेटा पहले दिन पैदा हुआ था, ये उस दिन का तेरे पंजे का निशान है जो मैंने अपने हाथ में, छाती में, माथे में लगा के रखा है। ऐसे लोग, ट्रेडिशन है, चलता है, एक वक्त है, पलटती है। हर 10 साल में कोई भी फैशन चेंज होता रहता है, लेकिन अपने शरीर में गुदवाने का जो फैशन है वो आप जिंदगी भी निकल जाएगी तो आप भी कभी उसको चेंज नहीं कर पाएंगे। अब वो लोग टैटू बना लेते हैं। पहले के टाइम के लोग जेब में बच्चे का फोटो रख लेते थे, कभी कभार ज्यादा प्रेम रहता था तो पत्नी के साथ बच्चे का फोटो रख लेते थे। अब वो बच्चे का फोटो रख लिया मैंने। अब बोले बच्चा धीरे धीरे बड़ा हुआ, बच्चे का भी वही संबंध हुआ, बच्चे का भी शादी हो गई। शादी होने के बाद जब शादी हो गई बच्चे की, धीरे से मेरे माता पिता स्वर्ग सिधार गए। माता पिता स्वर्ग सिधार गए, मुझे बुरा नहीं लगा क्योंकि बच्चा मेरे पास था, बच्चे की बहू मेरे पास थी, उनके साथ मैं खुश था। मैं अपनी पत्नी और बच्चे को बहुत अच्छा समझता था। धीरे से एक दिन आया, ऐसा बुरा दिन आया कि पत्नी को पैरालिसिस का अटैक आ गया, वो बेचारी बिस्तर पे पड़ी। फिर बहुत दिनों तक पड़ी रहने के बाद जब बेडसोल हो गए तो पत्नी भी एक दिन स्वर्ग सिधार गई। फिर क्या? फिर उसके बाद मैं सोचता था कि जिसको मैंने बहुत ज्यादा बड़ी उम्र में प्यार किया वो बच्चा मेरा साथ देगा, लेकिन वो बच्चा भी अपनी पत्नी के साथ ऐसा रम गया कि उम्र के 50, 55 साल, 60 साल निकलने के बाद मैंने अपने बच्चे का फोटो भी अपने पर्स से निकाल दिया। फिर मैं बहुत देर तक सोचता रहा कि जीवन में मेरे कौन काम आएगा। फिर लास्ट में मुझे बार बार चेतना एक ही बात कहती थी कि भगवान के अलावा इस दुनिया में कोई शरण नहीं है। इसलिए अंत में मैंने अपने 55 साल की उम्र में अपने पर्स में जो भगवान का फोटो लगाया, आज तक भगवान का फोटो मेरे पर्स पे लगा हुआ है। तो कंडक्टर पूछता है, तो अब आपको इसको बदलने की चिंता नहीं होती? तब वो सूत्र कहता है,
अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष जिनेश्वर। कि दुनिया में सबसे पहले सोचा कि माता पिता सहयोग करेंगे, साथ देंगे, एक वक्त में वो चले गए। उस वक्त मुझे बहुत अखरा जिस समय माता पिता चले गए और मैं उनकी सेवा न कर पाया। उसके बाद पत्नी को अच्छा समझा, फिर पुत्र को अच्छा समझा, अंत में अच्छे तो भगवान ही निकले, इसके अलावा कुछ अच्छा निकला नहीं जीवन में। इसलिए मेरे पर्स में भगवान का फोटो लगा हुआ है। पैसे बहुत, ये बगल में कौन बैठा है, ये मेरे पुत्र का द्वितीय पुत्र है जो मेरे साथ घूम रहा है, क्योंकि मेरे पुत्र को फुर्सत नहीं है अपने बच्चे को घुमाने के लिए, तो मैं इसको घुमा रहा था। 50-75 रुपए जो भी पड़े हो वो उसमें चले गए। इस पुत्र को भगवान पे श्रद्धा नहीं है। ये पुत्र 12-14 साल का होने के बावजूद भगवान को मानता नहीं है। कितना समझाते हैं लेकिन उसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आती कि ये भगवान नाम की भी दुनिया में कोई चीज होती है। अब कंडक्टर और वो दोनों व्यक्ति आपस में जब संवाद कर रहे थे, जब उनने अपनी बात इसको रख लिया कि हाँ ये ऐसा होता है और मैंने इसलिए अपना फोटो यहाँ पर लगा लिया, फिर धीरे से वो कहता है उस बात को कि जीवन में बेटा भगवान को मानते हो कि नहीं मानते? 14-15 साल के बच्चे क्या भगवान को मानते हैं? आपको लगता है भगवान को मानते हैं बच्चे 15 साल के? आज की यंग जनरेशन का एक कमाल आपको बताते हैं कि 13 साल से लेकर के 25-26 साल से जवान युवकों से आजकल जिनालयों की शोभा खूब चमक रही है। यंग जनरेशन मंदिर बहुत अच्छे तरीके से जाता है। ओल्ड जनरेशन के जो लोग हैं उनको मैं थोड़ा सूखा बेशरम कहता हूं। सूखा बेशरम क्यों महाराज? बेशरम एक ऐसा पेड़ होता है, कभी आपने कहीं देखा हो कि मान लीजिए रेत है, रेत के ढेर के ऊपर गलती से बेशरम का कोई बीज गिर जाए तो वो बिना पानी के रेत के ऊपर ही लग जाता है। उसको हवा, पानी, मिट्टी, जगह की कोई दरकार नहीं रहती, वो कहीं भी लग जाता है। कभी आप देखिएगा कि रेत में थोड़ी सी नमी अगर गर्मी के दिनों की भी मिल गई तो बेशरम का पेड़ लग जाता है। धीरे 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 करके वो बेशरम पता नहीं रेत से, जमीन से कहां से पानी खींचता है, लेकिन अपना जीवन बना के रखता है। बिल्कुल हरा हरा होता है, बहुत मीठा पतला होता है। बंधुओं, आपने स्कूलों में देखा होगा, जिसने सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़े होंगे, उस समय के आचार्य जो होते थे अच्छे बेशरम के मोटे मोटे डंडों से अच्छा कूटते थे। वहीं से बेशरम पहली बार जीवन में आया और सबसे पहले जा करके पहले तो एक वक्त था कि जा करके पहले स्कूल देखते थे, फिर एक वक्त आया कि जा करके दरवाजे के पीछे देखते थे कि डंडा रखा है कि नहीं रखा, और सबसे पहले डंडा हटाते थे। तो मैं दुनिया भर के जितने भी लोग हैं उनको मैं बेशरम ही समझता हूं। बेशरम का पेड़, बेशरम नहीं, बेशरम का पेड़। कुछ हरे बेशरम हैं, कुछ सूखे बेशरम। सूखे बेशरम कैसे हैं? सूखे बेशरम ऐसे हैं कि सूखे बेशरम को आप थोड़ा सा मोड़ने की कोशिश करिए तो वो चट्ट के साथ टूट तो जाएगा लेकिन मुड़ेगा नहीं। सूखे बेशरम की कोई कीमत नहीं है। थोड़ा सा उसको किसी भी धर्म के मामले में मोड़ो, मंदिर जाने के मामले में मोड़ो, अभिषेक करने के मामले में मोड़ो, चट टूट करके दो टुकड़ा। आज के बाद हम मंदिर ही ना है, जाओ। कितनी जल्दी कसम खा ली तुमने, हमको मंदिर के अंदर ऐसा बोल दिया ना, आज के बाद मंदिर का ही त्याग। सूखा बेशरम बेचारा क्या करता? तुम्हारी गलती नहीं है, बुरा बोलने वाले की कोई बुराई नहीं है। बुराई तो उस व्यक्ति की है कि तुम 2 कौड़ी के आदमी के चक्कर में तुमने 100 कौड़ी के भगवान छोड़ दिए। जो व्यक्ति ने इस बात से बुराई कर ली कि चूंकि मंदिर के अंदर हमारी और तुम्हारी पूजा करने का टाइम एक है, मंदिर के अंदर हमारे विग्रह की आराधना करने का समय, तुम्हारा समय, आने जाने का समय एक है, तो फिर हम क्या करेंगे? हम थोड़ी दिन 9 बजे मंदिर जाके देखा, 9 बजे एडजस्ट नहीं हुआ तो फिर क्या? मैं उस शत्रु का चेहरा नहीं देख सकता। कितनी कसाय है। फिर हमने क्या किया, एक दिन किसी बात पे विवाद हो गया और तब से हमने जो मंदिर जाना छोड़ा, तो आज तक हम मंदिर नहीं गए। अपने आप को क्या धर्मात्मा समझते हैं? अरे हमारी साधना देखो, 22 साल हो गए, एक बार हमने कसम खाई इस मंदिर नहीं गए तो आज तक नहीं गए। वाह,
ये साधना है, ये तुम्हारे जीवन का खुल करके किया गया पाप है। जब उदय में आएगा तो कोई पानी पिलाने वाला तक नहीं मिलेगा। जो लोग मंदिर के अंदर कसाई करते हैं, भगवान के विग्रह के सामने खड़े होकर के गाली गलौज करते हैं, तेज आवाज में बात करते हैं, आंखें दिखाते हैं, इन लोगों को तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। तो फिर महाराज स्वर्ग में मिलेगी, क्योंकि नरक में नहीं मिलेगी तो स्वर्ग ही तो मिलता है। नरक स्वर्ग दो ही चीज तो होते हैं। नरक से नीचे भी एक पृथ्वी होती है बंधुओं, जिसको निगोद कहते हैं, जहां पर एक बार में श्वास की एक धड़कन में, जैसे आप हार्ट ऐसा बट से बीट करता है ना, जब ब्रीदिंग होती है, उस ब्रीदिंग के वन टाइम पीरियड में 18 बार जन्म और मरण होता है। ऐसे लोग वहां पर जाकर के अनंत काल के लिए बैठ जाते हैं, जो मंदिर के अंदर कषाय करते हैं। कलकला पृथ्वी कहते हैं उसको। सोचिएगा, वैसे आपके यहां तो कोई नहीं होगा, लेकिन जो मुझे दूर तक सुन रहे हैं, इनमें से कई समाज के लोग ऐसे होंगे जो मंदिर सिर्फ इसलिए जाते हैं कि किसी भी निमित्त से अपने साधर्मी को नीचा दिखा सके। उन लोगों को भी सीखने की जरूरत है। बहुत सारे लोग जाते हैं इस निमित्त से। मंदिर को पूजा का स्थान न बना करके कई लोगों ने कसाय का स्थान बना लिया, अखाड़ा बना दिया बिल्कुल। वहां से हमारा कोई काम सधने वाला नहीं है। कसाय करने के लिए दुनिया में हर जगह थी, आपने मंदिर चुना, ये तुम्हारा दुर्भाग्य था। मंदिर तो दया धर्म का क्षेत्र था, वहां जाकर के शत्रु भी पूजा करके आता तो भी बात अच्छी, चल तू भी पकड़। मुझे तो वो रामायण का वो संस्मरण आज भी याद आता है कि रामचंद्र जी जीतने के लिए, लंका जीतने के लिए तैयार हो गए। तो रामचंद्र जी, अन्न मत का एक उदाहरण है बंधु, यज्ञ कर रहे थे, तो यज्ञ करते वक्त राम को एक पुरोहित की आवश्यकता पड़ी। पुरोहित नहीं मिल रहा था, तो जाकर के हनुमान जी जाकर के रावण से कहते हैं कि एक यज्ञ होना है, उसके लिए पुरोहित बनेंगे। बोले हमारा तो काम ही है, हम बनेंगे पुरोहित। बोले किसका यज्ञ है? बोले रावण की लंका विजय का। रावण से ही बोला जा रहा है लंका विजय का। बोले यजमान अगर पवित्र है तो मुझे उस पौरोहित के काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। रावण ने जा करके रामचंद्र जी का वो यज्ञ सफल करा दिया और आशीर्वाद दे दिया, जाओ तुम्हारा काम सिद्ध हो। और वो ये भी समझ रहे हैं कि ये मेरे ऊपर ही विजय करना चाहता है, लेकिन वो जिस समय जिस कर्म में लगा है, आदमी उस समय उस कर्म को बहुत खूबसूरती के साथ करता था। जब मंदिर गए हो तो सिर्फ पुजारी बन करके जाओ, ना भिखारी बन करके जाओ, ना मालिक बन करके जाओ। मंदिर की बेदी देख करके चिल्लाओ मत, ये बेदी हमने बनवाई थी। और मंदिर के अंदर जाकर के भीख भी मत मांगो कि भगवान हमारे घर में कुछ नहीं है, हमको कुछ दे दो। ये दोनों चीजें बेकार हैं। वहां सिर्फ पुजारी बन करके जाओ, पूजा करने आए हैं। पाप पुण्य तो खेल जो है ये आपके दरबार के बाहर जाकर के हम रोज खेलते हैं। भगवान यहां पर आकर के तो मैंने अपनी आत्मा को तुम्हारे जैसा देखना चाहता था, इसलिए मंदिर आया। आपके चेहरे में मुझे मेरा चेहरा दिख जाए, इसलिए मैं मंदिर आया। ये पाप पुण्य को खेलने की क्षमता और साहस तो मेरे पास बहुत है। इस छोटी छोटी बात के लिए बड़े बड़े साधुओं के बीच में जाकर के क्या मांगना, और फिर तीर्थंकर या परम सत्ता से इस बात को, छोटी सी बात को क्या मांगना है। लेकिन हमारी आदत बन गई, हम पुजारी बन करके बहुत कम मंदिर जाते हैं। अधिकतर लोग तो भिखारी लोग मंदिर जाकर के वहां पे काम करते रहते हैं बंधुओं। बड़ा आश्चर्य है। अब वो व्यक्ति कहता है कि श्रद्धा बड़ी जबरदस्त चीज होती है। कैसी जबरदस्त चीज होती है? तो वो कंडक्टर उस बच्चे को सिखाता है। कंडक्टर बच्चे को क्या सिखाता है कि श्रद्धा के बिना अगर शक्ति मिलती है, सोचिए आप, देवशास्त्र गुरु पे श्रद्धा करने पर क्या होता है कि पैसा तो आपके जीवन में बिना धार्मिक लोगों के जीवन में भी है कि नहीं? जो लोग धार्मिक नहीं है, शराब पीते हैं, मदिरा पान करते हैं, व्यवसाय करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, माफियागिरी करते हैं, कभी मंदिर नहीं जाते हैं, दिन भर पाप कर्म में लगते हैं, उनके पास भी शक्ति तो रहती है, पैसा तो रहता है, लेकिन पैसे के साथ शांति नहीं रहती। उनका पैसा उनको एक भी दिन एक पल के लिए बैठने नहीं देता। आप देवशास्त्र गुरु पे जब श्रद्धा करते हैं, भगवान पे श्रद्धा करते हैं, उसका सबसे अच्छा फल मिलता है कि आपको शक्ति भी मिलती है और आपको शांति भी मिलती है। महाराज ऐसा तो उदाहरण हमने देखा नहीं, एक आध कोई बता दें? मैं तो बता दूं आपको उदाहरण, आप देखिए, उसका आनंद ले। इस जैन समाज के एक बहुत बड़े भामाशाह हैं जिनका नाम माननीय अशोक जी पाटनी साहब है। आप लोग उनको जानते होंगे। आरके मार्बल करके एक बहुत बड़ी फर्म है राजस्थान की। ये शक्ति के साथ शांति कितनी खूबसूरती के साथ
किसी व्यक्ति के जीवन में सिद्ध होती है, श्रद्धा का एक नमूना बताता हूं मैं आपको। नमूना देखिए कि बीना बारे में 2010 में थे और इनकम टैक्स की रेड पड़ गई घर के अंदर। 42-45 जगह एक साथ 400 से ऊपर इनकम टैक्स ऑफिसर्स ने एक साथ रेड मारी। पर्यूषण पर्व चल रहे थे, पर्यूषण पर्व के दौरान वहां पर भी 2-3 लोग सर्विलांस इंटेलिजेंस टीम के लोग वहां पे घूम रहे थे। समझ में नहीं आया, और जब रेड जिस दिन पड़ी उस दिन चौथा दिन था, क्षमा मार्दा वार्जव शौच, उत्तम शौच का दिन था। रेड पड़ गई। अब वहां से फोन आया छोटे भाई का कि भाई साहब घर के अंदर इनकम टैक्स वाले आए हैं। तो ये पूरे पूजा वूजा करके जब बैठे तो फोन उठाकर एंड्रॉइड, क्योंकि बड़े रसूखदार लोग हैं, उठा करके देखा, बात करी, और बात करने पर बोलते अब इनकम टैक्स की रेट पड़ी है तो मैं क्या आप आ जाओ। बोले मैं क्या करूंगा वहां पे आकर के, अब जो करना है वो इनकम टैक्स वाला करेगा, उसको करने दो, मैं अपना धर्म ध्यान नहीं छोड़ सकता, मेरी शांति खराब मत करो। ये पुण्यात्मा लोग ये बताते हैं कि हमने इस तरीके से धर्म की आराधना करके धर्म का धन का संचय किया है कि शक्ति और शांति दोनों हमारे साथ एक साथ है। पात्र बनने वाले पुण्यात्मा खुद खिंच के आते हैं, खुद बोलते हैं, खुद हमसे कहते हैं महाराज मेरे योग आपने कुछ भी नहीं सोचा। अगर मैं, ऐसे भी लोग हैं, दमोह का है एक महावीर मशीनरी करके, सोनू करके एक लड़का है, अभी यहाँ पे खजुराहो में अभिषेक कर रहे थे तो हमने दूसरे 2-3 लोगों का नाम ले लिया कि एक पात्र इनको, एक पात्र इनको, एक पात्र इनको। वो वहां से हमको घूर करके गुस्से में देखने लगा। हमने उसकी तरफ नजर डाली, हमने कहा बोले क्या मैं मर गया हूं क्या, मेरा नाम नहीं ले सकते हैं आप, मेरा नाम भी ले लीजिए। हमने कहा तुम्हारा नाम भी ले लो। बोले कितना, क्या पैसा क्या देना, बोले आप बोल दीजिए हम दे देंगे, पैसे की कमी नहीं है हमारे यहाँ, आप बोल दीजिए हमारी बोली, ऐसे क्या बनाना है आपको। ऐसे पहली तारीख को जब उनने अभिषेक किया भगवान का तो हम देखते रह गए कि हमने कहा कोई श्रावक ऐसा भी है जो इस बात के लिए गुरु के ऊपर गुस्सा होता है कि आपने दूसरे पुण्यात्माओं को पैसा ले लिया भगवान के निमित्त से, मेरा पैसा क्यों नहीं लिया, मेरा पैसा भी आप ले लीजिए। लोग आगे आ जाते हैं। फिर दूसरी बात, भगवान के ऊपर श्रद्धा करने का दूसरा एक और बड़ा अच्छा करिश्मा होता है कि पैसे के साथ प्रेम भी बढ़ता है। पैसा तो आपके घर के अंदर बढ़ता ही है, प्रेम भी बढ़ता है। प्रेम कैसे बढ़ता है महाराज, बिना शक्ति के शांति जो है बंधुओं वैसा है जैसे बिना शक्कर का दूध। आप 5 लीटर भी पी लीजिए, ना तृप्ति होगी, ना पेट में फलीभूत होता है। देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा की शक्ति मिल जाती है और शांति आ जाती है अगर जीवन में, फिर वो दूध, वो जो श्रद्धा है वो शक्कर के जैसी है कि भले 1 कटोरी दूध पीजिए, लेकिन अगर थोड़ा मीठा करके पिए तो गले से लेकर के दिमाग तक बिल्कुल तृप्त कर देता है कि आनंद आ गया। और 5 लीटर का दूध पिला दीजिए, भैंस के दूध को निकालिए, सीधे बाल्टी धर दे, पी ले, बहुत ताकतवर हो जाएगा। बोले इसमें कुछ श्रद्धा की शक्कर तो मिलाओ, तब जाकर के जीवन में शक्ति का आनंद आएगा। अब जिसके जीवन में श्रद्धा की शक्कर नहीं है वो बेचारा फीका दूध पी पी के परेशान है, तो जो उसकी खुद की जैसी मति है वो दूसरे वाले को भी वैसे ही देखता है, उसको आनंद ही नहीं आता है। फिर मैं कहना चाहता था कि सम्यक दृष्टि जीव है, देवशास्त्र गुरु के ऊपर श्रद्धा करता है तो साथ में पैसे के साथ प्रेम भी बढ़ता है। पैसे के साथ प्रेम कैसा बढ़ता है महाराज कि वो भेदभाव नहीं करता। आप उन्हीं अशोक जी पाटनी साहब का एक उदाहरण देखिए कि जब पैसे के साथ प्रेम बढ़ता है तो उनके पूरे के पूरे सिस्टम में क्या चीज है कि आप लोगों ने शायद किया हो या नहीं किया हो, लेकिन हो सकता है मेरी इस बात को सुनने के बाद आप इंप्लीमेंट करने की कोशिश जरूर करेंगे कि उनके पूरी कंपनी में 7,000 से ऊपर वर्कर होंगे। 7,000 से ऊपर वर्कर्स में किसी का भी जिस दिन बर्थडे होता है उस दिन उसको छुट्टी मिलती है, बर्थडे के दिन। ये पैसे के साथ प्रेम बढ़ने की ताकत देखिए कि हमारे यहां काम करने वाला व्यक्ति है, बर्थडे के दिन उसको छुट्टी मिलेगी, बर्थडे के दिन उसको मिठाई मिलेगी, 2 चीजें तो मिलेंगी। बर्थडे के दिन उसकी यूनिट मिलकर के साथ सेलिब्रेशन करेगी। ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि वो 7,000 लोगों के बीच में पैसे के साथ अपना प्रेम बांट सकते हैं इस तरीके का। आपके घर के अंदर काम करने वाली वो जो बाई है जो पिछले 15 सालों से 20 सालों से 25 सालों से आपके घर के अंदर काम कर रही है, क्या आपने एक भी दिन उसको उसके बर्थडे के दिन 100 रुपए का केक भी गिफ्ट किया है? कोई एक व्यक्ति हाथ उठा के दिखाए कि मैंने किया है महाराज। आपको बड़ा करिश्मा लगेगा कि आप लोग, हमारी मानसिकता में वो विचार जाता ही नहीं है कि मुझे पैसे के साथ साथ घर के अंदर प्रेम भी बढ़ाना है।
और काम करने वाली बाई तो छोड़ दीजिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो पत्नी आपके साथ 25 साल, 30 साल, 40 साल से निरंतर आपकी धन की रक्षा करती है, पुत्र की रक्षा करती है, स्वास्थ्य की रक्षा करती है, कपड़े की रक्षा करती है, व्यवसाय की रक्षा करती है, उसका सेलिब्रेशन आप कैसे करते हैं? क्या पैसे के साथ घर के अंदर प्रेम बढ़ता है कि नहीं? क्योंकि जो श्रद्धा विहीन लोग होते हैं उनको 24 घंटे सिर्फ एक चीज दिखाई देती है, पैसा पैसा पैसा, हाय पैसा, सुबह पैसा, शाम पैसा, रात में पैसा, दिन में पैसा, बेचारा पैसा, बेचारा पैसा। लेकिन जो पुण्यवान लोग होते हैं, आर के पाटनी साहब के उस कार्यक्रम से हमको भी सीखना है, हमको भी इस बात को अपने जीवन में इंप्लीमेंट करना है कि हमारे घर के अंदर काम करने वाली बाई होगी, हमारी दुकान के अंदर काम करने वाले 2 नौकर, 4 नौकर, 5 नौकर होंगे, 5-4 नौकरी तो हैं, वो 7,000 का जन्म दिवस बहुत अच्छे से मना लेते हैं। क्या हम अपने घर के अंदर काम करने वाले 5-7 लोगों का जन्मदिन अच्छे से नहीं मना सकते? लगता क्या है, 100 रुपए का एक केक लगता है, एक विश कार्ड दे दिया, थोड़े से ताली बजा दिए, इतने में क्या हो गया? इतने में प्रेम बढ़ गया। लेकिन आपसे पैसा बढ़ाना चाहते हैं, श्रद्धा अगर होती तो पैसे के साथ प्रेम भी बढ़ता। बंधु, प्रेम कितना पवित्र बढ़ता कि उनकी कंपनी में एक लॉस ऑफिसर हो या झाड़ू लगाने वाला कर्मचारी, उन सब के लिए भोजन का स्टैंडर्ड एक रहता है। बासमती चावल अगर झाड़ू लगाने वाले व्यक्ति खा रहा है, उसी बासमती चावल से उनके यहाँ जो उनके यहाँ का भोजनशाला है, रिसेप्शन है, जिनमें वो लेबर लोग खाना खाते हैं, उसमें क्लास 1 ऑफिसर हो या फिर 3rd क्लास का ऑफिसर हो, कोई भी वर्कर हो, सबको भोजन एक मिलता है। क्या पैसे बढ़ने के बाद आपने इस डिफरेंस को कभी खत्म करने की कोशिश करी? कभी सोचा कि मुझे यार ऐसा भी किया जा सकता है, ऐसा भी किया जा सकता है कि जो काम करने वाली बाई है उसका जन्मदिन हम साल में एक बार तो आता है, 100 रुपए तो लगते हैं, लेकिन उससे प्रेम कितना जबरदस्त बढ़ता है। वो आपके घर की रक्षा करती है। आपके बच्चे का जीन्स है, उसके जीन्स में 500 रुपए निकले, 200 रुपए निकले, चुपचाप निकाल करके किनारे रख देती है, बोलती भाई साहब आपका पैसा। 500 रुपए के नोट अंदर कर ली होती, आपको पता चलता। कितने पैंट आपके ऐसे होंगे जिसमें 1000 रुपए का नोट धुलने के बाद, प्रेस होने के बाद, चिपकने के बाद पड़ा रह गया। जब कभी आपने हाथ पैंट में डाला, अचानक निकला अरे 1000 का नोट, फिर बड़ा आश्चर्य होता है, क्या धुल भी गया, सूख भी गया, प्रेस भी हो गया, बेचारा नोट वहां से निकला तक नहीं। ऐसे नोट देखें कभी? घर के अंदर निकलते होंगे, पैंट के अंदर होते कि नहीं? वही वो निकाल लेते तो। उससे अच्छी बात है कि हम छोटा सा संस्मरण एक चीज को सीखें कि हम चाहें तो पैसे के साथ प्रेम भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन मति काम करे तब तो। महाराज आपने ज्ञान दिया है, अब कर लेंगे, अभी तक तो ज्ञान ही नहीं था, अब करोगे कि नहीं करोगे? है तुम बनियो, हम जानते हैं तुमको बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से जानते हैं। फिर तीसरी और चीज, सफलता के साथ नम्रता भी जरूरी है बंधु। सफलता के साथ नम्रता क्या है? हम जितना ऊंचा उठते चले जाते हैं उतना हमारा जीवन ईगोइस्टिक होने लगता है। हम जिस अहंकार से एक क्षुद्र व्यक्ति को देखते हैं, उसी अहंकार के साथ गुरु के सामने जाकर के भी खड़े हो जाते हैं। जबकि गुरुओं के साथ, प्रभु के सामने मंदिर के अंदर जाने के बाद कहते हैं अपनी मान कसाई को छोड़ करके मार्दव की मुद्रा लेकर के खड़ा होता है आदमी, जैसे बड़े आदमी के सामने खड़े होकर के भगवान सब आपका ही है। तो प्रभु के जिनबिंब के सामने भी जाकर के चेहरा थोड़ा मुस्कुराता हुआ मिले, हाथ जुड़े हुए मृदु भाव के साथ मिले, भगवान मैं सोच लेता हूं, मैं कर लूं, भगवान आप आशीर्वाद दे दीजिए। इन शब्दों के साथ सफलता तो आपको मिलेगी, लेकिन यह बात की क्या गारंटी है कि सफलता के साथ नम्रता भी मिलेगी? नम्रता जीवन का श्रृंगार है। और मैंने अभी पिछले 2-3 दिन पहले, कुछ दिन पहले ही कहा था शायद, कि जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना। तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नहीं है। क्योंकि जो पुराने और रसूखदार लोग होते हैं उनके घरों में सोने के हांडे, चांदी के बर्तन, ये सब घुसे भरे पड़े रहते हैं, लेकिन जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना। वे हर बात के लिए बोलते हैं गुरुदेव सब प्रभु का दिया हुआ है, आप जैसा बोलेंगे हम वैसा करते चले जाएंगे, आप तो आशीर्वाद दे दीजिए, काम हो जाना चाहिए, बस हो गया। लेकिन श्रद्धा जमे तब तो। श्रद्धा बड़ी बेशकीमती चीज है। देवशास्त्र गुरु पे नहीं जमती, भगवान पे नहीं जमती, साधु पे नहीं जमती। कई बार जो जमाने की कोशिश करते हैं महाराज जी आप ही उखाड़ देते हैं। क्यों? थोड़ा सा तेज बोलने में श्रद्धा उखड़ गई,
2 कौड़ी की है तुम्हारी श्रद्धा, उठा के फेंक दो कहीं पे। जो शख्स, जो शिष्य साधु की एक डांट में साधु को छोड़ दे, वो साधु को छोड़ दे तो ही अच्छा। शिष्य तो ऐसा चाहिए कि हम अमिया नींबू बानिया, क्या अमिया नींबू बानिया समझते हैं? बुंदेलखंड में कहावत है, अमिया नींबू बानिया गल मस्के रस दे। तो बानिए का रस गला कौन मस्केगा? बोले साधु मस्केगा, और कौन मस्केगा महाराज? तो फिर ऐसा कोई अच्छा भक्त चाहिए कि हम बानियों से कहें कि बानियों ऐसा करना है, तो आप बानियों बोलो कि हाँ महाराज आप तो जैसा बोलो हम वैसा करने तैयार हैं। और नौगांव के लोगों ने तो ये चीज़ करके दिखा दी है कि जिसको भी मैंने कहा कि ऐसा करना है, हर व्यक्ति ने कहा क्या सोचता है। मैं भी सोचता हूँ, मैं जब उसको देखता हूँ तो मैं बोलता क्यों मेरी बात मानेगा कि नहीं मानेगा। वो अंदर से खुद ही मुस्कुरा देते, बोले तुम्हारी बात कौन ने काटी है जो हम काटने वाले हैं, तुम तो बोलो क्या करना है। अब पूरे नौगांव में लहर चल गई है बंधु। इस बात की बहुत अपने आप में भी खुशी होती है, फिर बाद में समझ में भी आता है कि ये मेरे चेहरे को देख करके नहीं, मेरे पिता के चेहरे को देख करके आप लोग इस तरीके का दान दे रहे हैं। क्योंकि रसूखदार लोगों के घर से हम आए हैं, वो रसूखदार गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज, अगर उनकी कृपा नहीं होती, उनका आशीर्वाद नहीं होता, तो हम इतना बड़ा कार्यक्रम, इतने भव्य आयोजन यहाँ पे कैसे कर पाते। आपका समय हो गया बंधु। कहना चाहता था, वे जो श्रद्धा जिनके जीवन में नहीं होती, बड़े उथल पुथल वाले लोग होते हैं। जब परिस्थितियां इनके घर में विपरीत होती है और घर के अंदर श्रद्धा नहीं होती है, तो गुरुदेव कहते हैं कि आदमी प्रतिकूल परिस्थितियों में मरने का विचार तो ले आता है, लेकिन वैराग्य का विचार नहीं लाता। मर जाएंगे, फांसी लगाने की बात सोच लेते हैं, कूदने की बात सोच लेते हैं। गुरुदेव कहते हैं इस बात को कि जिनके घर के अंदर श्रद्धा नहीं होती है, देवशास्त्र गुरु के ऊपर विश्वास नहीं होता है, वो व्यक्ति मृत्यु की बात तो सोच लेगा, लेकिन संसार छोड़ने की और वैराग्य की बात नहीं सोचेगा। उसके पीछे का बात एकमात्र कारण है कि पहले श्रद्धा से चला गया, फिर संसार से चला गया, उसको नीच गति का बंध हो गया है। इसलिए प्रतिकूल परिस्थितियों में मौत के बारे में विचार तो करता है, लेकिन वैराग्य के बारे में विचार नहीं करता। और हमारे पूर्वजों को आप देखिएगा, चाहे वे चक्रवर्ती हुए हों, चाहे वो तीर्थंकर हुए हों, चाहे वो कामदेव हुए हों, चाहे बड़े बड़े राजा महाराजा हुए हों, चाहे सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य हुआ हो, जितने भी जैन कुल में पैदा हुए राजा महाराजा चक्रवर्ती तीर्थंकर हुए हैं, इन सारे के सारे लोगों ने श्रद्धा के साथ पूरा जीवन जिया है और अंतिम समय में वैराग्य को स्वीकार करके और परलोक को छोड़ करके सिद्धलोक की यात्रा में निकल गए। परलोक है ये, बगल में मिलता है। अभी थोड़ा सा मीठे से बात कर लो, वहां जाने मिल जाता है। थोड़ा नम्रता से बात कर लो, थोड़ी कसाई मार लो अपनी, और वहां परलोक में जाकर के आदमी बैठ जाता है। लेकिन सिद्धलोक में जाकर के बैठने के लिए बड़ी मेहनत लगती है। मंद कसाय के साथ मिथ्या दृष्टि जीव हो, चुपचाप स्वर्ग में जाकर के बैठ जाता है। जिसने कभी क्रोध ज्यादा नहीं किया हो, मान ज्यादा नहीं की हो, कसाय ज्यादा नहीं की हो, लोभ ज्यादा नहीं किया हो, भले देवता गुरु को नहीं माना हो, भगवान के मंदिर नहीं गया हो, पूजा अर्चन नहीं करी हो, तो उस मंद कसाय का भी ऐसा परिणाम मिलता है कि आदमी स्वर्ग में जाकर के बैठ जाता है, लेकिन मोक्ष नहीं मिलता। लेकिन हमारे जो पूर्वज थे बंधु, अपने पूर्वजों का इतिहास कभी प्रथमा नियोग में देखिएगा। प्रथमा नियोग में जितनी भी कहानियां राजा महाराजाओं की हैं, ये मत सोचना किसी तीर्थंकर और चक्रवर्ती की है, ये सोचना कि हमारे बाप की है, किसी पुण्य के उदय से इस किताब पे लिख दी गई है। जब आप ऐसा सोचेंगे कि हमारे पिता की कहानी लिखी गई है, जब आपको लगे इस बात को कि महाराज श्रेणिक हमारे पिता थे, जब आपको लगे इस बात को कि राजा महाराज सुकुमार सुकौशल ये सब हमारे खानदान के बड़े घर के लोग थे जो कुछ पीढ़ियां पहले हुए थे, तब आपको उस प्रथमा नियोग को पढ़ने में और बहुमान जगेगा। जब आप ऐसी बातें सुनेंगे तब आपको ऐसा लगेगा कि वे तीर्थंकर आदिनाथ हमारे कुल के थे, क्योंकि महाराज ने कहा इस बात को कि ये सब बड़े जितने भी रसूखदार लोग हैं ये हमारे कुल के, हमारे खानदान के लोग हैं। प्रथमा नियोग को पढ़ने का आपका विचार और सोच बदल जाएगी। जैसे आप अपने घर का इतिहास पढ़ते हैं, बदलते हैं, सुनते हैं, आप अगर सोचें कि प्रथमा नियोग के इस इतिहास के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, बोले आप इस तरीके से सोचिए कि हमने अपने पूर्वजों में, हमारे खानदान में क्या क्या घटा था, हम हरिवंश पुराण में देख लेते हैं, हम पांडव पुराण में देख लेते हैं, हम सैनिक चरित्र में देख लेते हैं, हम पद्म पुराण में देख लेते हैं, हम जाकर के धनेन्द्र चरित्र में देख लेते हैं, हम जीवनधर चरित्र में देख लेते हैं, हम अकृत पुण्य के साथ धन्य कुमार चरित्र में देख लेते हैं। ये सब हमारे पूर्वजों का खेल था। तब आपको ऐसा लगेगा कि वास्तव में हम बहुत बड़ी जंग जीत करके आए हैं और जो हम कर रहे हैं बहुत थोड़ा कर रहे हैं। पूर्वज तो बहुत कुछ करके गए हैं बंधुओं, हम सिर्फ इतना ही कर पा रहे हैं कि पूर्वज जो कर गए हैं
उनकी दीवारों में सिर्फ रंगाई पुताई के लिए हमने पैसा दिया है और अपने आप को भामाशाह समझते हैं। पूर्वज तो वास्तव में भामाशाह थे। आप अपनी श्रद्धा को और बलवती करिए, अपने आप को और आसमान करिए, और अपने दिल में, अगर आपने अपने दिल के पर्स में अपने बच्चे की, अपनी पत्नी की, अपने माता पिता की फोटो लगा के रखी है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अपने हृदय में अपने भगवान की फोटो लगाइए, क्योंकि अंत समय में सिर्फ वो ही काम आने वाले हैं बंधुओं, बाकी सब छूट करके चला जाता है।